दोस्तों, भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसमें एक चीज़ की चर्चा अक्सर होती है और वो है आरक्षण। कोई कहता है आरक्षण ज़्यादा देनी चाहिए, कोई कहता है कम देनी चाहिए, कोई कहता है सरकार के इस विभाग में आरक्षण होनी चाहिए, कोई कहता है नौकरी में आरक्षण होनी चाहिए। लेकिन भारत की जो न्यायपालिका है, न्याय देने में एक अहम भूमिका भी निभाती है। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भारत की न्यायपालिका के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। और सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है और यह संविधान की जो व्याख्या करता है और सुनिश्चित करता है कि सरकार और अन्य संस्थान संविधान के अनुसार से काम करें। और यह हाई कोर्ट और अन्य अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील भी सुनता है। लेकिन चर्चा आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर नहीं, वहीं हर राज्य में एक हाई कोर्ट भी होता है जो उस राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। और यह राज्य की निचली अदालतों की निगरानी करता है और उनके जो फैसले हैं उसके खिलाफ अपील को सुनता है। और इन सभी अदालतों में होते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब जज। जज की नियुक्ति कैसे होती है, क्या जजों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है, और अलग अलग समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व है, कितने पद खाली हैं, और ये जानना भी जरूरी हो गया। तो ऐसे में हम आपके लिए ये स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं कि ये तीनों सवाल को आप एक एक कर आराम से समझिए आसान भाषा में। सबसे पहले कि अदालत में जो जज की नियुक्ति है वो कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को अगर आप देखेंगे तो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी जज शामिल होते हैं। कॉलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है और फिर भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर जजों की नियुक्ति करती है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज या 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। ये जरूरी है। वहीं हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होती है। और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य जज होते हैं उस कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों जजों में शामिल होते हैं। हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जो अनुशंसित नाम है सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के अनुमोदन सिफारिश के बाद ही सरकार तक पहुंचती है। जजों की नियुक्ति में क्या आरक्षण का प्रावधान है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। भारत में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति जो एससी है, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति है इसमें ऐसा कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान अनुसार जजों की नियुक्ति के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के तहत की जाती है। इन अनुच्छेदों में साफ साफ लिखा गया है कि जजों की नियुक्ति में किसी जाति या वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण नहीं होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की जाति या वर्ग के हिसाब से कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, निष्पक्षता है, सुनिश्चित करने के लिए और यह आवश्यक माना गया है कि नियुक्तियां योग्यता, अनुभव और निष्पक्षता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जाति या वर्ग के आधार पर। लेकिन एक ट्विस्ट है। साल 2018 से हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जिन लोगों के नाम भेजे जाते हैं उनसे उनके सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी मांगी जाती है। और ये जानकारी एक खास फॉर्म में भरनी होती है जिसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर बनाया गया है। इसलिए 2018 से लेकर अब तक कुछ हद तक जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का डेटा भी सरकार के पास उपलब्ध है। आंकड़े क्या कहते हैं, तो सरकार की तरफ से जो आंकड़े हैं संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2018 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 540 जज नियुक्त किए गए। इनमें से 15 जज हैं अनुसूचित जाति एससी के, 7 जज हैं अनुसूचित जनजाति एसटी के, और 57 जज हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 27 जज हैं अल्पसंख्यक वर्ग के।
अब इसका मतलब ये हुआ कि संविधान के हिसाब से जजों की नियुक्ति में आरक्षण नहीं है, लेकिन 2018 की से जो सरकार ने जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का इकट्ठा किया डेटा, उससे शुरू कर दिया, तो इससे ये पता चलता है कि न्यायपालिका में भी सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व कितना है। अब क्या सरकार चाहती है कि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो? तो संसद में लिखित जवाब में सरकार ने ये बताया कि सरकार चाहती है कि न्यायपालिका में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, और इसलिए सरकार हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे कहती रहती है कि जब वे जजों के नाम की सिफारिश करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं जैसे वर्गों का भी योग्य उम्मीदवार ध्यान दें। मगर जज के नाम भेजने और चुनने का अधिकार मुख्य रूप से कॉलेजियम के पास है, तो सरकार सिर्फ सिफारिश कर सकती है और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति सरकार ने बताई है, अगर इसमें देखिए तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति हुई, जबकि 2015 में केवल 1, 2023 में 14 नियुक्तियां हुई और सबसे ज्यादा 2024 में 4, 2025 में सिर्फ 2 नियुक्तियां हुई। हाईकोर्ट के जजों के देखें तो क्षेत्रीय की भिन्नता अनुसार से देखी जाती है। कुछ हाईकोर्ट में नियमित रूप से नियुक्तियां होती है भर्ती, जबकि कुछ में नियुक्तियों की संख्या कम या अनियमित होती है। इलाहाबाद, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली है, कर्नाटक है, केरल है, मध्य प्रदेश है, मद्रास है, पंजाब है, हरियाणा और तेलंगाना जैसे बड़े हाई कोर्ट में नियुक्ति की संख्या अधिक है, जबकि सिक्किम, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा जैसे छोटे हाई कोर्ट में नियुक्तियों की संख्या कम है। 2022 में हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा 165 नियुक्तियां हुई। 2024 और 25 में हाई कोर्ट में नियुक्तियों की संख्या में भारी गिरावट आई। अब अदालत में जजों की कमी भी है। इंसाफ में देरी का बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृति और कार्यरत संख्या के आंकड़ों का विश्लेषण करने से न्यायपालिका की एक गंभीर तस्वीर सामने आती है। आंकड़े ये बताते हैं कि देश के जस्टिस सिस्टम जजों की कमी से किस कदर जूझ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता को भी न्याय पर पड़ रहा है। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो स्वीकृत संख्या है 34 है, जिसमें 33 जज अभी कार्यरत हैं, सिर्फ एक पद खाली है। देखने में ये कमी छोटी लग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत है और यहाँ एक भी पद खाली रहना बड़े मामलों के निपटारा में देरी का कारण बन सकती है। हाईकोर्ट की स्थिति बहुत गंभीर है। यहाँ जजों की जो अभी संख्या है 1122 है, लेकिन कार्यरत जज सिर्फ 765 है। मतलब 357 पद अभी भी खाली है, यानी कि लगभग 32% पद खाली है। ये आंकड़े बताते हैं कि हाईकोर्ट में जजों की भारी कमी है। सबसे ज्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट में 81 पद खाली हैं और इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 32, बम्बई हाईकोर्ट में 28, कोलकाता हाईकोर्ट में 26, दिल्ली हाईकोर्ट में 21 पद खाली हैं। मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा हाईकोर्ट में कोई पद खाली नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी काम की होगी और आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।